हैंडीकैप हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं। दो चार डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे माननीय नीतीश कुमार जी का जो ब्लॉक है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो ब्लॉक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत करके अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद आज खाद्य आपूर्ति संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने जनता दरबार का आयोजन किया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत वो बुजुर्गों को घर तक राशन पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, जो 5 जगह शुरुआत की जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और आगे क्या कुछ कहा, आइए पहले सुनाते हैं। पहला जन सुनवाई आपका किस तरह के मामले आपके सामने थोड़ा सा जनरल पब्लिक ग्रीवांसेस का सवाल रहता है। तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया पोर्टल शुरू किया है पब्लिक ग्रीवांसेस का, उससे भी काफ़ी रिटिसल होगा और उसके लिए उन्होंने सभी जगह ब्लॉक में और सभी जगह नीचे के स्तर पर उसकी शुरुआत की है। अभी हाल में ही हम लोग परसों ही इसकी शुरुआत परसों तरसों हुई है, उससे भी समस्या का समाधान होगा। लेकिन कुछ लोग हैं पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि हमारे पार्टी में पार्टी के नेता हैं, पार्टी के लोग हैं, तो उनसे जा करके त्वरित बात होगा। तो इश्यूज छोटे मोटे रहते हैं, उसके लिए लोग आते हैं। सर, लोगों के लिए कहा था कि बुजुर्गों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए हम अभी उस पर पहले से हमारे जो नेता नीतीश जी के समय ही ये बात हुई थी और उस पर डिपार्टमेंट ने कुछ वर्कआउट किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं। जो 80 साल के लोग हैं, जैसे कि बहुत से फैमिली हैं जिसमें ऑलरेडी मेंबर्स हैं जो अपने पेरेंट अपने लोगों का उठा सकते हैं, तो कैसे हम लोग इसको वर्कआउट कर सकते हैं। जो सिंगल आउट हैं, जो हैंडीकैप हैं, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। दो चार डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे माननीय नीतीश कुमार जी का जो ब्लॉक है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो ब्लॉक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत करके हम लोग देखेंगे कि कितना वर्कआउट है, क्या एक्सपेंसेस आता है, देन विल प्लान इट आउट। ये एक आइडिया है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके सब प्लान चल रहा है विभाग में, उस पर बात करेंगे। सर, पेपर लीक में सर बच्चे सवाल खड़े कर रहा है ये लीक वाली सरकार है। देखिए, जहाँ से नीट में एनआईटी में हुआ है, तो कहीं कहीं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हर जगह रहते हैं। अभी कभी कभी नीट में वैसे तो प्रयास सरकार हमेशा करती रही है, भारत सरकार भी हमेशा प्रयास करती रही है कि हम फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं, जिससे कि कहीं भी हमारे यहाँ लीकेज का रास्ता नहीं बने। और जो हम लोगों ने भी अपने यहाँ शुरू किया है कि हर एक सेंटर्स पे डिफरेंट प्रश्न पत्र जाते हैं, कौन ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा। तो कहीं गलतियाँ हुई, उस पर हमको लगता है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन लगा हुआ है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनको परेशानी हुई है, उनको बहुत जल्द तुरंत परीक्षा लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उनको उनके समय की बर्बादी ना हो। सर, आपातकालीन निपटने के लिए सर आपके शिक्षा मंत्री पर निगरानी ने 50 लाख का आरोप लगाया है। आप लोग ट्रिपल सी की बात करते हैं। तो हमें जानकारी नहीं है उस बात की, क्या है मामला नहीं है। पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, देन इस पर रिएक्ट करेंगे। सर, आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए आपका विभाग कितना मुस्तैद है? भंडारण की क्या जो स्थिति है अभी वर्तमान में, क्योंकि लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, तो वैसी परिस्थिति से उबरने के लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, हम लोग विभागीय बैठक भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे एक बैठक किया था परसों। तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गैस का इश्यूज़ है, उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी पहले हम लगभग हर मंथ में लगभग 3,500
से 4000 कनेक्शन देते थे, और अभी जो बैठक हुआ है, रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 तक पहुँचे हैं पर मंथ कनेक्शंस को देने में। और भी जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर हम अपार्टमेंट्स बनाते हैं तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन लेते हैं, उसी समय हम लोग गैस कनेक्शंस की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें। तो वो सब पर काम चल रहा है, क्योंकि जो पीएनजी है उसके लिए हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो गैस है उससे हम आत्मनिर्भर हैं, तो वो गैस के लिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जो सिलेंडर का गैस है उसको हम लोगों को लाना पड़ता है, उसके लिए परेशानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पीएनजी है, मतलब घर का जो कनेक्शंस है, उस पर शिफ्ट होंगे तो हम ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी अपनी कंट्री के ऊपर रहेगा। सर, नीतीश कुमार लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, हमने देखा कि ये तो अच्छी बात है ना। सीएम साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये तो नीतीश जी और सीएम साहब, ये तो अच्छी बात है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी के आग्रह पर उनके यहाँ गए थे, और आप ये देखिए कि 2 घंटे 10 मिनट में पहुँच भी गए, 1 घंटा वर्कर से मिले भी, और फिर 2 घंटे में वापस भी आ गए। तो बहुत अच्छा है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, नेता के प्रति समर्पण रहता है, और अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखने में सहूलियत होती है। चल रही है अभी पेट्रोल डीजल को लेकर 15 मिनट का पटना, राजधानी पटना सहित 5 जिलों में से राज्य में 6 दिनों ब्लैक आउट हो रहा है। इस तरह से ये तो एक रूटीन जैसे प्रैक्टिस है। तो आपकी वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में कैसे एक आम जनता एक संवेदनशीलता के लिए कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे एक सिविलियन को एक्ट करना है, उसके लिए एक प्रैक्टिस है। इट इज़ अ मॉक ड्रिल। लेकिन सर, ये मॉक ड्रिल हो रहा है, डीजल पेट्रोल में कमी किया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है, तो क्या घोषित लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2, 4, 6 महीने में हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ी है, तो उसको कर्टेल करने का प्रयास किया जा रहा है, सेंसिटाइज किया जा रहा है सिटीजन्स को कि आप क्या नाम है, कम करिए थोड़ा, एक सेंस। अब जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नमक कम करिए, आप करते हैं ना नमक को कम, उसी तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं। नहीं, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, वहीं कोई दिक्कत का एसेंशियल कमोडिटीज में, और बाकी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी बयान दिया ही है, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनीथिंग फॉर पैनिक। कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, जब हमारे देश के नागरिक जिस चीज को हम बाहर से खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल हम बाहर से जब हम खरीदते हैं, गैस, तो निश्चित रूप से हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो खपत होता है। तो अगर हम इसमें सेंसिटाइज हो, 10%, 15% भी अगर हम बचत करने की स्थिति में रहें, तो देश को आत्मनिर्भर करने में हम आगे बढ़ेंगे। आपके भी विभाग के तरफ से वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है। क्या कुछ कहा अशोक चौधरी ने। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल हुआ तो बुजुर्गों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।